बट ये एनडीए की सरकार ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी। जंगल राज अभी है। नीतीश कुमार जी के राज में जंगल राज कि दिन दहाड़े तनिक लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मोकामा में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े गोपाल खेमका का मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े बच्ची का रेप हो जाता है। सरकार सारा काम कर रही है, उसमें ये है कि वो कर्जा लेके कर रही है, मतलब उल्टा लोन लेके कर रही है, जो कि सरकार पे हमारे पे ही क्रेडिट हो रहा है। मिलेगी। जैसे आपको कोई बिजनेस स्टेबल करना होता है तो आप पैसा घर से लगाते हैं। बात करेंगे कि वो क्या क्या अच्छा किए हैं, अगर वो बात करना चाहेंगे। आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले की क्या थी स्थिति और अभी की क्या है? क्या महंगाई सही में बढ़ा है या फिर उस पे क्या रोजी रोजगार बिहार में था या फिर है या हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है आपका। के हिसाब से अभी दारू बंद है, अगर दारू चालू होती है तो 20,000 करोड़ की सालाना दारू के इनकम। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेवल इंडिया। मेरी मौजूदगी अभी बिहार के पटना जिला में है, ठीक है, और पटना जंक्शन पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में। और अभी चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है। तो आप लोग को अभी दिखाने जा रहे हैं जनता लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक लोग हैं, वो किनको वोट देना चाह रहे हैं, वो किनको अपना प्रतिनिधि बनाना चाह रहे हैं, क्या अपना पॉइंट रख के उनको वोट देंगे। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनका क्या राय है, कैसा। आओ भैया बताइए, क्या बताना? आप अभी अपनी सरकार कैसे चुनना चाह रहे हैं? कौन सरकार? अभी जो आप वोटिंग करेंगे, अभी जैसे यहाँ बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप अपना जो वोट है किनको देना चाहिएगा, और क्या जैसे जिनको देना चाहते हैं वो किस मुकाबिल है, वो अपना रोड मैप क्या शेयर कर? सरकार अपना काम कर रही है, वही सरकार को फिर से वोट देना चाहेंगे। बाकी जनता तय करेगी, हम थोड़े तय करेंगे, सरकार थोड़े बनाना है। मेरा काम वोट देना है। वोट देना। बिल्कुल। हाँ, आपका समर्थन है? बिल्कुल। हाँ, आपका समर्थन अभी जो सरकार है उसी पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनका अगर आप जैसे बात करेंगे कि वो क्या क्या अच्छा किए हैं, अगर वो बात करना चाहेंगे। आप सामने से आया पुल दिखा आपको, यहाँ आपको ट्रैफिक दिखता था पहले, एक बार उस नजर उधर भी आप देख सकते हैं पहले रोड का हाल क्या था, और अभी आप देखिए कि रोड का हाल यहाँ पे क्या है। ठीक है भाई, सरकार काम कर रही है तभी तो ये डेवलपमेंट मिल रहा है, वरना यहाँ पे आने में पहले कितने गाड़ी लगी रहती थी, आपको अंदर आने में तकलीफ होती थी। आराम से अभी आप आए। अच्छा, देखिए कितना क्लीन सिटी आपको दिख रहा है, यहाँ साफ सुथरा जगह। वो देखिए उधर देखिए सभ्य रास्ता बना हुआ उस एरिया, मतलब कहीं भी आप देखिएगा डेवलपमेंट दिखेगा। पुल देखिए कितने बड़े बड़े पुल है। मेन पटना की बात कर रहे हैं, बाकी और भी जगह डेवलपमेंट है, लेकिन और थोड़ा सा सुधार होगा। सरकार अपना काम धीरे धीरे करेगी। और बहुत लोगों का ये कहना है, जैसे उनके जो विरोधी है उनका ये कहना है कि जो सरकार सारा काम कर रही है उसमें ये है कि वो कर्जा लेके कर रही है, मतलब उल्टा लोन लेके कर रही है, जो कि सरकार पे हमारे पे ही क्रेडिट हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत की सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लेगी? जैसे आपको कोई बिजनेस स्टेबल करना होता है तो आप पैसा घर से लगाते हैं, नहीं, लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। उसी प्रकार सरकार भी काम कर रही है, तो किसी न किसी से कर्ज लेगी, और वो कर्ज के रूप में लेगी, फिर हम काम करेंगे, और उसके बाद फिर वो पैसा क्या करेंगे, वापस सरकार जिससे कर्ज लेगी इंटरेस्ट के साथ उसे लौटाएगी। आप टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स का यूजेस हो रहा है, उस तरीके से वो पैसा वापस जाएगा वहाँ। ऐसा थोड़ा है कि कर्ज आपका ले लिए, आप ऐसा कभी करते हैं कि लोन लिए और किसी को चुकाए नहीं, करते हैं सर, फिर बस वही। आप महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे, जैसे पहले की क्या थी स्थिति और अभी की क्या है? क्या महंगाई सही में बढ़ा है या फिर उस पे क्या आपको? महंगाई भी बढ़ा है, लोगों का इनकम भी बढ़ा है साथ साथ। ऐसा तो नहीं है कि आप कल 1 रुपये में जीवन जला रहे थे और आज आपके पास 10 रुपये है तो आपको तकलीफ हो रहा है। थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में सरकार को चाहिए कि कुछ चीज़ को कंट्रोल करे, बट हर चीज़ सरकार के हाथ में कंट्रोल पे नहीं है। अब आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो जितना रिसोर्सेज है आपके पास उसका यूज़ उतना ही करेंगे। महंगाई बढ़ी है इसका मतलब? थोड़ा बहुत तो बढ़ी है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अब आप सरकार के साथ में है तो कुछ भी बोलेंगे नहीं सरकार सही है। थोड़ी बहुत गलती है, खामियां है वहाँ पर। हाँ, ये बात पॉइंट रखना बहुत जरूरी है कि हम अगर जिस सरकार के खिलाफ, मतलब हम जिसके भी खिलाफ हैं, तो उनका हम खामियां भी निकालेंगे ताकि वो अच्छा काम फिर से और कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आप जैसे कि अगर कुछ जो ऐसा पॉइंट है जो कि आप कहना चाहेंगे कि हाँ इस पे और अच्छे से सुधार हो सकता है? बहुत सारा मुद्दा है, अब सरकार इस पे बारी से अपना काम कर रही है, ध्यान दे रही है। अब सड़क का निर्माण हुआ, धीरे धीरे शिक्षा पे ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेषकर अपने राज्य में शिक्षा के स्तर पर सुधार करना चाहिए, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सड़क पे ध्यान दे रहे हैं आप, अच्छी बात है, क्योंकि रफ्तार पकड़ना जरूरी है और बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। ये तो है। अच्छा, अगर आप जैसे जन स्वराज आए हैं तो ये अपना बात कर रहे हैं कि मतलब रोजी रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या रोजी रोजगार बिहार में था या फिर
है या हो सकता ये है? एक अच्छा सवाल है आपका, है ना। इस पे सरकार को काम करना चाहिए, है ना, और सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इस पे और विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान देने की जरूरत ये है कि जो लोग थोड़ा पलायन ज़्यादा यहाँ से करते हैं, हालांकि यही लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री को यहाँ क्यों नहीं लाया जा सकता। तो ये हमारे नेता करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस पे ध्यान दें और विकास करें। और फैक्ट्री पे आपका क्या है? अब फैक्ट्री अब हम तो नहीं लगाएंगे ना भैया, नहीं, हाँ, सरकार बस। काम करेगी, वो सरकार को जहाँ जगह दिखेगा धीरे धीरे अपना काम करेगी। अच्छा, ये जो एक हाँ। भागलपुर से मुद्दा आया था कि 1 रुपया में मतलब सरकार सबसे जमीन ले रही है, मतलब लूट ले रही है, ऐसा क्या, ये क्या सीन था? इसके बारे में अब क्या इसके बारे में थोड़ा कुछ अपना आइडिया है नहीं। ये नहीं है? जैसे अभी एक नया नहीं न्यूज आया था कि 1 रुपया में सरकार मतलब किसानों से जमीन लेके मतलब ऐसे मुफ्त में बांट रही है, इस पे आप अब इसके बारे में कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट अभी हाल में हम सुने ये कि आरजेडी वाले कुछ लोगों ने बताया कि हर घर के लोगों को नौकरी देंगे, हर एक घर के लोगों को। तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से क्या हर परिवार के एक लोग को नौकरी देना मतलब संभव है? जितने लोग हैं, क्या देश हमारे राज्य में उतना नौकरी का है जगह? 3 करोड़ उनका हाँ। ये जो कहना है कि वो मतलब हर क्या- एक घर में एक देंगे तो 3 करोड़ है। ठीक है, हम 3 करोड़ के आपके साथ है, लेकिन क्या इतनी जगह है खाली जहाँ पे आपको नौकरी सीटें, मिल जाएगी? वहाँ पे सीटें क्या है हाँ, जो कि अब आपको पता है कि यहाँ पे 10 विद्यार्थी है मेरे पास और एक टीचर पढ़ा सकते हैं, तो क्या एक विद्यार्थी पे एक टीचर देंगे हम? नहीं देंगे। तो हर विद्यार्थी के लिए एक टीचर तो नहीं दे सकते। तो उनका कहना यही है कि जितने लोग हैं हर एक विद्यार्थी के लिए हम टीचर देंगे। हालांकि ये संभव नहीं है। अब अगर आप दे भी देंगे तो फिर आप पैसा कहाँ से लाएंगे? और अभी आप थोड़ी देर पहले कर्ज की बात कर रहे थे, हाँ। तो अभी अगर कर्ज 100 रुपए है तो कल 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 100 रुपए अगर नहीं लौटा पा रहे हैं तो 1000 रुपए तो और नहीं लौटा पाएंगे। तो बस ये सब बहुत सारा मुद्दा है, कहना आसान है, वो हर सरकार है अपना काम करती है, बोलेगी ही, बट रफ्तार बिहार धीरे धीरे काम कर रहा है, करने दीजिए, सब कुछ अच्छा है। ठीक है भैया बोलिए। भैया जो बोले उसमें तो ये बोले भैया कि वो कहाँ से देंगे। अभी के हिसाब से अभी दारू बंद है, अगर दारू चालू होती है तो 20,000 करोड़ की सालाना दारू के इनकम है अभी बिहार में देखा जाए तो। जो अभी यूपी कमा रहे हैं, बिहार से ही ज्यादा लीड मिल रहे हैं यूपी के दारू के मामला में। यहाँ हर एक स्टेट में हर एक जगह से हाँ आ रही है। जो अगर 20,000 करोड़ अगर दारू से हम यहाँ कमाएंगे तो सरकार 20,000 करोड़ मेरा इनकम बढ़ रहा है। उससे तो कितना 25,000 के तनख्वाह से आप कर्मचारियों अगर 25,000 जोड़ रहे हैं तो जो हिसाब बैठाइए कि कितना हमको मिलेगा। करने के लिए प्रैक्टिकली करके दिखाया ना, 17 महीना में 5 लाख नौकरी देके डिप्टी सीएम रह के। करने के लिए लोग कुछ कहे, उससे क्या मतलब है हमको? जब कर ये लिख के दिया ना, ये क्या न्यूज के नाम है उस पर तो लिख के दिए ना हमारे तेजस्वी भैया कि हम अगर जीतते हैं तो हर घर से नौकरी देंगे। उस पे आपका क्या कहना है? देंगे ही भाई, देंगे। कंफर्म देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बोले ना कि अभी खुला नहीं करना चाहते, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से देंगे। जब उन्होंने 5 लाख नौकरी देने के बात की तो यही नीतीश कुमार कह रहे थे वो अपने बाप के घर से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएं? अभी जो टीचर वैकेंसी में है, नौकरी कर रहे हैं जॉब पे, उनको कहाँ से वेतन मिल रही है? अच्छा, इस पे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जब नौकरी दिया गया था, ये नौकरी मतलब बहुत ही गलत, ये लोगों का मुद्दा है कि अच्छे से नहीं दिया गया था, ये बहुत ही गलत वे में दिया गया था। मतलब लोगों जो हुए हैं उस पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। ये सब बीपीएससी के छात्र हैं, गलत से कहाँ से? एक बिहार पुलिस के एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें हल्का सा भी लीक हुआ था पेपर, तुरंत तेजस्वी यादव कैंसिल करवा दिया था। वो एग्जाम 6 महीना बाद हुआ था। ये बात आपको मालूम होगा, जो 1 मई के हुआ था छपरा में, फर्स्ट मेरा एग्जाम मेरा ही था कांस्टेबल के, जिसमें हाँ उसमें लीक हुआ था, बस उन्होंने कैंसिल करवा दिया उसके एग्जाम। फिर हम मुजफ्फरपुर जाके दिए थे। तो अभी जैसे आप वोट देते हैं, इससे हाँ, पहले वोट देते दिए हैं? हाँ दिए हैं। अभी आप कैसा सरकार देखना चाह रहे हैं? हम तो तेजस्वी के ही सरकार देखना चाह रहे हैं ना। युवा के नई सोच, वो तो ये नहीं बोलते हैं मंदिर मस्जिद या फलान ठिकाने, ये तो बात नहीं करते हैं हिंदू में। वो तो सिर्फ ये तो जातवाद वाला बात नहीं करते हैं, वो सीधे रोजगार के बात करते हैं। रोजगार देते भी है, रोजगार के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस पे अगर ये सवाल उठेगा कि जैसे कि जंगल राज, पहले का जैसे जंगल राज, भैया कौन अभी मंगल राजा है? अभी तो देखिए ना, 1 महीना में कितना मर्डर हुआ, देखा ना, यही पारस में मर्डर हुआ, अभी कल है मर्डर हुआ है, देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। रेप रुक गई है भैया, देख रहे हैं, रेप तो हो रहा है ना। अच्छा, कम हुआ है या फिर उतना ही है? उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा अभी हो रहा है। इस पे आपका ये कहना है। अच्छा, पहले से अभी डेवलपमेंट में क्या है, मतलब विकास हुआ है बिहार में या नहीं? विकास भैया क्या हुआ है, रोड के छोड़ के और कुछ होवे नहीं किया है। और कुछ नहीं हुआ, घर घर बिजली नहीं किया है? अरे बिजली तो आना ही है। जिस हिसाब से आप अगर आज 5 रुपए कमा रहे, कल 15 रुपए कमाइए, घर में इन्वर्टर लगाइएगा ना भैया, उसके हिसाब से हो रहा है। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो पूरा बढ़ गई है, देखिए रहे हैं हम, क्या देखे, किसी से आप पूछ के देखिए महंगाई कितना बढ़ी है। अच्छा,
अपना जो इंडिया है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी क्या कर्जा लिए हैं? अभी ये तो भैया हम नहीं बता सकते। मतलब लोन है, जैसे कि बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे लोन हो रहा है, तो अरे लोन मोदी क्या- जी तो सब बेच दिए भैया। रेलवे देखिए, ये वंदे भारत चल रही है ना, आधा सरकार अर्थ सरकार है, बेच ही ना दिए रेलवे को। अच्छा, अगर सरकार जैसे तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम हर एक घर में एक एक नौकरी देंगे, तो वो कैसे देंगे? जैसे कि अच्छा हाँ, शराब के बारे में तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं कि हम चालू करेंगे, शराब के बारे में जनसुराज जी ने बोला, मतलब ये बोले प्रशांत। भैया कहना एक ही है कि अगर एनडीए की सरकार छोड़ के कोई और बीजेपी आए या आरजेडी आए या जनसुराज आए, शराब चालू होगी। हाँ, ये अच्छा, कंफर्म। अच्छा, जैसे देखिए, अगर 3 करोड़ अभी मान चलिए वैकेंसी नहीं है, अभी 27 लाख कितना है, अभी कितना लोगों है ब्लड अप्रोक्स 27 लाख के आसपास है। हाँ। तो उस पे अगर डायरेक्ट 3 करोड़ जो होगा वो कैसे दे पाएंगे? 3 करोड़ एक अरे भैया ये थोड़ी ना बोले कि एक ही बार में हम 3 करोड़ के दे देंगे भैया। ये तो तेज भैया तो हमारे नहीं बोले कि 3 करोड़ के हम हर एक ही बार हर में घर दें। में एक एक। हर घर में अगर हो सके ऐसा भी करे, जिस घर में पहले से उस घर में नहीं दे। अभी तो आप देखिएगा तो हमको लग रहा है कि 5 लाख घर में नौकरियां होगी बिहार में। अप्रोक्स होगी। 27 लाख है तो 27 लाख में कर लीजिए 3 करोड़ 2.5 करोड़ का नौकरी देना है। मान लीजिए एक घर से एक 27 करोड़ होते हैं, उसके लिए 2.5 करोड़ हुआ। 2.5 करोड़ भी कम नहीं। 2.5 करोड़ में 50 लाख घर में नौकरी होगी, मामूली बात होगी भैया। 50। अच्छा, उसके बाद देना, ये तो नहीं बोले कि एक ही बार, जिस हिसाब से जो उस हिसाब में पद खाली है ना। अच्छा, उनका सैलरी फिर कहाँ से आएगा? अरे भैया आपको बताया ना कि 20,000 करोड़ का बजट है खाली शराब का बिहार में सालाना। आप उसके हिसाब से जोर लगाइए कि साल में कितना कर्मचारी होगा। 30,000 वेतन के हिसाब से लगाते हैं, जोड़ लीजिए कितना। अच्छा, तेजस्वी जी अगर सरकार में आते हैं तो उनका क्या रोड मैप है, क्या क्या करें? भैया सबसे पहले वो तो रोजगार की ही ना बात कर रहे हैं ना, कंपनियां बैठाएंगे, युवा को नौकरी देंगे, और क्या चाहिए हमको। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि अगर तेजस्वी जी का सरकार आता है तो फिर से यादवों में फिर से वही क्रेज आ जाएगा। नहीं वो फिर भैया, से आप इसके पहले वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं 17 महीना। आप देखिए किस यादव को बुला के, जितना भी टीचर वाला नौकरी मिला है, बनिया को मिला है, राजपूत भुंजार को मिला है, यादव को बहुत कम मिला है। वो अगर वो चाहते तो उठा के नौकरी हम ही लोग को दे देते। हमें यादव है अभी यार नहीं तो, और जैसे हम किए हैं तो पता चलता है कि यादव लोग जैसे बोलते हैं कि हाँ सरकार आएगा तो फिर से हम लोगों का दबदबा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। नहीं। ये जो कहने वाले हैं वो बदनाम करने वाले हैं। आप 17 महीना डिप्टी सीएम रहे, सबको ही देखा कितना यादव की मदद की। ये देखने वाला बात है। अगर होता तो 5 लाख नौकरी खाली यादव को दे देते। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आइए। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार शिवशंकर दास हुआ। मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं एक वरुण बेवरेज लिमिटेड बेगूसराय फैक्ट्री में इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा था। बट ये एनडीए की सरकार ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये आज हमारे बिहार में ऐसी सरकार है जो बोलते हैं कि हमारे पास रोज़गार है, हम रोज़गार सबको दे रहे हैं, लेकिन दे रहे कुछ नहीं रहे। हर जगह करप्शन है, हर जगह चोरी हो रही है, लेकिन इसका कोई चोरी का कोई निकाल के शो करने वाला कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन में वो बिका हुआ है। सो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पीछे करप्शन को रोकने के लिए हम जैसे लोगों को ईमानदार बनना पड़ेगा, और उसी के साथ में हमें हमारे बिहार, हमारे देश को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा, अभी जैसे अगर आप इस करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बिहार में विकास हुआ है? अगर नीतीश सरकार जैसे एक्चुअली देखा जाए तो बिहार में विकास सिर्फ करप्शन के नाम पे होता है। जैसे अगर ईमानदारी से अगर विकास हुआ जाए तो देश की तरक्की बाकी देशों से काफ़ी आगे जाए, लेकिन ऐसा है नहीं है। आज के डेट में देख लीजिए तो दूसरे राज्यों में जो साक्षरता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है एंड जो रोजगार है, दूसरे राज्य से लेके हमारे बिहार राज्य में देख लीजिए कितना % है। तो इसका देखने के लिए काफ़ी कुछ आप लोग को सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगर अच्छा हाँ, आप सरकार किन की देखना चाह रहे हैं? अगर आप जैसे अभी वोट दे रहे हैं तो किन की सरकार देखना? मैं तो चाहूँगा कि इस बार कोई नई सरकार आए, जैसे कि जनसुराज हो, क्योंकि ये कभी अभी सरकार में आई नहीं है, अपनी पहली पार्टी सब लॉन्च किया है इन्होंने। तो हम देखना चाहेंगे कि जनसुराज को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे। ये देखना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में ये एनडीए की सरकार से या आरजेडी की सरकार से कितना ज़्यादा मुकाबले फेस कर सकती है। अच्छा, जनसुराज, लोगों का कहना है कि जनसुराज अभी नई पार्टी आई, वो सरकार क्या वो बहुत कम सीट भी ले पाएगी? सरकार तो बनाने की बहुत दूर की। इसका तो मैं कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बोल पाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे जनता के जितना सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं उनको 243 सीट में से कम 150 सीट आनी चाहिए। लेकिन 150 आई थिंक आनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बिहार देश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का काफ़ी ज़्यादा वोट है।
तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है कि जातिवाद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जातिवाद तो है। जातिवाद तो है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ, कभी मैं बिहार में रहा नहीं, स्टार्टिंग से ही बॉम्बे में रहा। अच्छा। मैंने ऑल स्टडी मैंने बॉम्बे से की, लेकिन यहाँ पे बिहार में जॉब लेने के लिए मैंने डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी जो अपर मुख्य सचिव है उसके ऊपर मैंने पटना हाई कोर्ट में केस किया था। बट मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया, काफ़ी ज़्यादा मुझे अंदर से अंदर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। इसका मैंने कम अच्छा, से ये कहाँ से आया था आपको, धमकी कहाँ से आया? ये एनडी के सरकार से तरफ से आई थी मुझे, डायरेक्ट सरकार की तरफ से? डायरेक्ट से आई थी, इसलिए मैंने या नौकरी कोई ऐसा आदमी था जो कि गलत था वो ऐसा किया होगा? वो जरूरत थोड़ी है कि सरकार ने ही किया है। कि सरकार ने किया है, क्योंकि मैंने सरकार के अपर मुख्य सचिव के ऊपर जो आईएएस उसके ऊपर मैंने केस किया था पटना हाई कोर्ट में। तो बेसिकली है कि वो साथ में जिसके साथ सरकार बना रही है, जिसके साथ में सरकार के साथ काम कर रही है, उसके साथ मुझे टॉर्चर किया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए, ईमानदारी का कोई नाम नहीं है, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। अच्छा, तो हाँ, अगर आप जनसुराज का सरकार चाह रहे हैं तो क्या इस पे करप्शन नहीं रहेगा? जनसुराज में आएगा, लेकिन हाँ अगर उनकी नेता ईमानदारी से काम करेंगे, उनके अंदर के नेता के नीचे जो एसीएस होंगे, जो आईएएस होंगे, वो आईएएस ईमानदारी से काम करे तो मुझे लगता है कि नहीं कि कोई भी नई पार्टी आए तो वो चोरी करके अपनी सरकार को आगे लेके जाएगी या काम करेगी, वो ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन उसके नीचे जो अधिकारी है वो ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, अभी का क्राइम रेट कैसा है? क्राइम रेट तो देखा जाए कि इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इलेक्शन को लेके तो काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि इसके काफ़ी का कुछ सुधार होनी चाहिए क्राइम में भी। इसमें आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा, तो इसके बारे में अगर आप पास्ट में बताना चाहेंगे, जैसे कि लालू जी का जब सरकार था, तेजस्वी जी का, उनके पापा जी का, लालू जी का जब सरकार था, तो आप उस टाइम क्या क्या देखते हैं? मतलब क्या था उस टाइम क्राइम, उस टाइम का सीन क्या था? देखिए, क्राइम एक्चुअली होता है तब जब कोई अगेंस्ट पार्टी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे या उसके ऊपर कुछ एक्शन ले, जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं मतलब जान से मारने की धमकी, क्रिमिनल केस ऐसा होता है। क्यों कोई उसका दुश्मन होता तभी हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्राइम क्यों होता है? क्राइम ये होता है कि जहाँ पे अनपढ़ लोग हो, उनकी नौकरी नहीं मिल रही हो, उनकी घर की परिस्थिति थोड़ी सी वीक हो, तो वही लोग जो है जो क्राइम के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पैसे के लालच को देख के। तो मुझे नहीं लगता है कि क्राइम कोई जानबूझ के करता है, उनको करवाया जाता है, उनकी मजबूरी होती है करने की। लेकिन ऐसा ये खत्म होना चाहिए। क्यों? अगर हमारे देश में और ज़्यादा साक्षरता आएगी, बहुत सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट स्ट्रांग होगा, तो मुझे लगता है कि कहीं क्राइम होगा। तो आपका अगर उस टाइम का अगर बात किया जाएगा जंगल राज का, तो जंगल राज के बारे में आपका क्या थिंकिंग? देखिए, हर कोई नई नई पार्टी आएगी तो उनका अपना जंगल राज होता है, ठीक है। वो देखना ये होता है कि वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जनता का जो भी वोट है वो सब नेता लोग को जाते हैं, वो अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन जनता आज भी वैसे ही वीकनेस में है, अपनी गरीबी में टाल रहे हैं जैसे पहले टालते थे। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मतलब जंगल राज हो या एनडीए सरकार हो, वो मतलब एज अ बेस्ट है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके नीचे जो अधिकारी है वो मेन बेस्ट होना चाहिए। नेता लोग को तो क्या है, नेता लोग एक पेपर में साइन करेंगे, बाकी वो योजना तो एसीएस ही लाते हैं, आईएएस ही लाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर आईएएस लोग को ध्यान देना चाहिए। अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी पटना जंक्शन पे हूँ, तो बारिश का भी एकदम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सीन खराब चल रहा है। बारिश एकदम गंदा सा हो रहा है, मौसम इतना ज्यादा ये हो रहा है। और देखिए, रिपोर्टिंग करते करते मैं भीग गया हूँ पूरा का पूरा। हाँ, आवाज नहीं जा रहा? हाँ, कैमरामैन भी है, कैमरामैन भी भीग गया। कैमरामैन से ज्यादा मेरा कैमरा है, कैमरा भीग गया पूरा का पूरा। आपको बिहाइंड द सीन अगर दिखाऊं तो रुकिए, दिखाई देता हूँ। देखिए देखिए, कैमरामैन है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा भीगा हुआ है। देखिए कैमरा, भाई साहब खराब हो जाएगा। चलो चलो भाई, अंदर चलो, अंदर चलो, चलते हैं इधर, अंदर में जाके बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है भैया आपका? गोलू, कहाँ से आप? छपरा से। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो नई दिल्ली जा रहा घर आए थे अभी? हूँ जी। दिल्ली ही रहते हैं? हाँ, क्या करते हैं दिल्ली? जॉब करता हूँ, कौन सा? फाइनेंस जॉब। तो अभी जैसे बिहार में चुनावी माहौल है, तो आप वोटिंग नहीं कीजिए? वोटिंग वहाँ मेरा छुट्टी खत्म हो गया ना, इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो वोट देकर नहीं जाता। अच्छा चलिए वो छोड़िए। आप अगर यहाँ, आप छपरा से हैं, जी आप यहीं से हैं, बिहार से? जी। आप अभी सरकार किनकी देखना चाहिए? अभी तो बदलाव लेना चाहता हूँ मैं जी, बदलाव आएगा तभी विकास होगा जी। तो बदलाव में आप किनको चुनना चाहते हैं? बदलाव में किनको, यही आरजेडी हो या जयथी हो या जनसुराज पार्टी हो, कोई भी जो अभी सत्ता में उसको हटना चाहिए, दोबारा जो मौका देना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर इसको लाना चाहिए। कोई बदलाव आएगा तभी विकास होगा। किनकी सरकार देखना चाह रहे हैं?
अंदर नीचे जाइएगा। हाँ नीचे। अच्छा आंटी ये बताइए आप अभी किनको वोट देना चाहते हैं? किसको देना चाहते हैं? हाँ तो उसी को ना देना। हाँ हाँ किनकी? हाँ बताइए। ये आपको आप अभी किनकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी बदलाव देखना था आरजेडी का, महागठबंधन सरकार। तो क्या रीजन देना चाहेंगे अगर आप उनकी सरकार बनाना चाह रहे हैं तो क्या उनमें कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकते हैं? युवा है अभी उनमें सारे, राहुल गांधी जैसे हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, वो लोग युवा हैं, युवा के लिए सोच है उनकी। ये आप इनकी भाषण देखते हैं जो मुख्यमंत्री हैं अभी क्या क्या बोल देते हैं मंच पे, इससे इनका जो है सोच जो है पीछे वाला सोच है। आगे जो अभी एआई आ गया है वो ऐसा सोच नहीं है, इसलिए बदलाव लाना जरूरी है। तो बदलाव लाना। अच्छा क्या अगर सरकार बनती है, आरजेडी की सरकार बनती है, क्या उनके पास कुछ रोड मैप है? बहुत सारे रोड में अभी बोले हर घर में एक नौकरी दूंगा, पर वैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है वो जाने। ऐसे बोले हैं कि हम देंगे तो कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। ये संभव है? संभव अगर वो बोले होंगे तो संभव हो सकता है, इसीलिए बोले हैं। जनता तो मूर्ख है नहीं, लेकिन अगर संभव तो हमको लग नहीं रहा है कि है। फिर भी वो जो बोले हैं अगर वो सामने लिख के दिए हैं, अभी इंटरव्यू देखा हुआ है, अंजुम कोई है बेगूसराय के, तो बोले हैं कि हम लिख के दिए हैं कि हाँ हम दे सकते हैं। तो अगर आप उतना अच्छे पत्रकार के सामने बोले हैं कि हम देंगे तो हो सके तो दे सकते हैं। ये और मेरे एरिया में जो है छपरा बहुत जल जमाव है, वहाँ से 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं, अभी कुछ करते नहीं है, इसलिए अभी वहाँ पे तो अब सुपरस्टार खेसारी लाल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। तो अब देखिए क्या हो रहा है, बदलाव तो हो सकता है कुछ होगा वहाँ पे। आप छपरा से ही? जी जी, आप छपरा में कहाँ से पढ़ते हैं, मतलब कौन सी विधानसभा से? मैं छपरा जिले में मढ़ौरा विधानसभा। बड़ौरा विधानसभा में कौन कौन कर रहे हैं? अभी वहाँ पे आपका तो एलजेपी का उम्मीदवार था तो उसका नॉमिनेशन ही रद्द हो गया। अब केवल आरजेडी और जौन सूरज दो उम्मीदवार है, बाकी कोई नहीं है वहाँ पे। आरजेडी में कौन है, क्या वहाँ पे जितेंद्र कुमार है आरजेडी में। उन्हीं को वोट दीजिए। जी और आपके पास में, आपके ये जो पास में ही है खेसारी जी? जी, और मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे छपरा है। मेरे घर जाए वहीं से स्टार्ट मढ़ौरा होता है, उसके इधर छपरा मजा। तो उनको उनका क्या लगता है, वो जीत पाएंगे मतलब? हाँ वो जीत पाएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है छोटी कुमारी, वो दूसरे जगह की है, परसा की है, वहाँ से वो आके यहाँ पे लड़ रही है। तो उनका चांस नहीं? सारी छपरा से ही है। अच्छा खेसारी से पहले कौन से विधायक थे? आपका छपरा का सीएन गुप्ता थे। सीएन गुप्ता किनके थे? बीजेपी के 3 साल तक वो है, 3 बारी, मतलब 15 साल। 15 साल तक वही है सीएन गुप्ता। पर अभी वो उम्र उनका 80 हो गया है, तो वहाँ से उनका टिकट काट के दूसरा कोई को मिला है। बीजेपी को दूसरा जी, ये हाँ। बताए यहाँ से। और छोटी कुमारी। तो अभी तो वहाँ पे कैसा दबदबा है, कैसा इनका लग रहा है? वहाँ पे 3 कोनियाँ है, कैसे कि एक और राखी गुप्ता है बीजेपी की, तब उनको टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव में आ गई है। और बीजेपी छोटी कुमारी हो गई है, एक आरजेडी से हो गए 3 आदमी। और उनका जो देखा राखी गुप्ता है वो प्रॉपर छपरा टाउन की है, तो उनको वोट मिलेगा ही पक्का। और पहले बीजेपी में था, अभी तो आज सुबह का न्यूज है 6 साल के लिए निकासित कर दिया गया उनको बीजेपी से। तो अभी इनका है खेसारी जी का दबदबा है, क्या वो जीत जाएंगे या फिर कुछ लग रहा है? जी जाएंगे, अब भी जी जाएंगे पक्का। अभी और कल ही आए थे नरेंद्र मोदी छपरा में, बारिश इतना हुआ कि कोई दर्शक ही नहीं गया उनमें। हाँ ये तो बारिश का प्रॉब्लम। हवाई अड्डे में आए थे कल ही। ये मतलब ये आप क्या इसका क्या पॉइंट लेना चाहेंगे, बारिश प्रॉब्लम है या जनता प्रॉब्लम? आप देखिएगा, एक न्यूज पिंच है नया आया है, और एक जो अभी उठाए थे जो सवाल 1 रुपया में इतना जमीन मिला है, उनका जो न्यूज चैनल है, तो वो गए थे कवर करने के लिए। तो जो हवाई अड्डा का मेन एंट्री है जिस पर आदमी जाता है, वो दिखा है इतना खींच कांच है, उस पर यात्री जा रहा है, वहाँ पे दर्शक जा रहा है देखने के लिए। तो उसे बताइए कि वो तो हेलीकॉप्टर से आए चले गए, और आदमी उस रास्ते से जाएगा देखने के लिए, वो रास्ता बना ही नहीं है। अच्छा भागलपुर का जैसे बात की है, तो भागलपुर में क्या सीन है? आप जैसे 1 रुपया वाला, ये इसका क्या मैटर है? मैटर ये कैसे मिल सकता है? एक आप गृह मंत्री का भाषण सुनिएगा तो बोले कि बिहार में जमीन नहीं है फैक्ट्री के लिए, और उसी तरफ उनको 1 रुपया में उतना एकड़ जमीन मिल जा रहा है, तो ये तो अलग बात हो गया। हाँ। अच्छा 1 रुपया में क्या संभव है, ये दिए हैं 1 रुपया में, ये बात इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। ये बात केवल उसके बारे में जानकारी ज्यादा हमको जैसे पढ़े नहीं है। बात यहाँ पे यह है, जैसे किसानों से जब इंटरव्यू किया गया था तो किसान बोल रहे थे कि हमको 1 करोड़ 1.5 करोड़ दिया गया है, तो ये बात तो नहीं हुआ। वो अलग बात है, 1 रुपया मिला कि नहीं मिला उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अभी के जो सरकार है उनका बारे में आपका क्या कहना है? अभी के जो बिहार के सरकार है इसके बारे में तो बड़ी आप क्या कह सकते हैं, क्या है, कुछ नहीं है। विकास हुआ?
विकास केवल आपका नालंदा, राजगीर, पटना यही सब हुआ है विकास, और कहाँ हुआ है ना सिवान। हम लोग का जब हो गया सिवान, छपरा, गोपालगंज, उधर जाइए वैशाली, उधर हुआ ही नहीं। केवल आपको नालंदा, राजगीर सब कुछ वहीं मिलेगा। स्टेडियम राजगीर में मिल गया, पटना में मिलना चाहिए। यहाँ आती है, अगर अभी मैच हो राजगीर में क्रिकेट का तो आधा भी दर्शक बढ़ेगा, उसमें नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, अगर उस हिसाब से देखिएगा जैसे, तो अगर बिहार में कहीं भी कुछ हुआ है तो विकास तो हुआ है। 3-4 जिलों में हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। क्या घर घर, अच्छा विकास का मतलब यही नहीं है कि स्टेडियम हर जगह स्टेडियम हो, क्या हर बोल रहे हैं, जगह? हर एक स्टेडियम हर जगह नहीं होता, लेकिन आप मेन सिटी सेंटर जो होता है वहीं ज़्यादा भीड़ होता है। वहाँ आदमी कोई भी अगर टूरिस्ट आ रहा है तो या तो बोध गया आएगा, अगर मान जो आया तो पहले न्यू दिल्ली आता है, तो न्यू दिल्ली आया तो करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एथी है, मेट्रो वेट्रो सब कुछ है। आप मेट्रो कहीं देख लीजिए, नहीं यहाँ पे चालू हुआ अगले दिन बंद हो गया। क्यों बंद हो? अभी वो पूरा काम हुआ ही नहीं 100%, तो क्यों चालू करते हैं? चुनाव के चलते ही ना हुआ। अच्छा, ये इसका चुनावी मुद्दा था। चुनाव करने का एकदम 100% राम मंदिर था, पूरा बना है ये नहीं, और पहले ही उद्घाटन हो गया। बताइए, राम मंदिर का जो ऊपर वाला गुम्बज है वो तो बना ही नहीं था, और पहले ही उसका वो उद्घाटन हो गया ये आप उस टाइम का बात है। हाउस टाइम का अभी तो बना है क्या? आपको सांसद का चुनाव था, उसके पहले जो हुआ था तो चुनाव के चलते ना हुआ था। तो अभी बना है? अधूरा काम पहले ही उद्घाटन नहीं किया जाता है, पूरा उसको कंप्लीट करके उसके बाद उसको उद्घाटन किया जाता है। तो ये चुनावी मुद्दा था? ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये तो आगे भी बन सकता है। चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का, विकास का, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब का चुनावी मुद्दा है। अच्छा, विकास का जैसे बात की तो विकास क्या गांव-गांव तक नहीं गई? रोड तो बनी है, पर बेरोजगारी बहुत है। हाँ, बेरोजगारी एक सवाल कह सकते हैं। बेरोजगारी बहुत है बिहार में है, ये तो सब कोई मानता है। तो और क्या क्या विकास हुई है गाँव है? और क्या? मेरे गांव में विकास का रोड बना है बस, और क्या, ना लाइब्रेरी है, ना खेलने। लाइब्रेरी सरकार देती है? नहीं देती है तो वहाँ का विधायक तो बनवा सकता है ना, सांसद तो बनवा सकता है। ऐसा नहीं वो भी नहीं बनवाएगा, उसका फंड आता होगा ना लाइब्रेरी का है। अभी तक तो नहीं, लाइब्रेरी का फंड आता है? आता ही नहीं है बना। हमारे यहाँ तो वो साइड में जो इधर का है, आप आरजेडी का विधायक हो तो बनवाया है। अपने तो बनवाना चाहिए। अच्छा, नहीं बिजली का क्या सीन? बिजली अभी लाइट कटी थी 3 दिन, बारिश से 3 दिन नहीं है। यहाँ पे आके होटल लेके उसके बाद 2 घंटे रुके, उसके बाद मोबाइल चार्ज किया हूँ 80%। अच्छा, तो नहीं बिजली मतलब पहले के मुकाबले कैसा है? मतलब बिजली में विकास हुआ है, गांव-गांव तक बिजली गई है? पहले का, मेरा का जन्म का 1990 का थोड़े था, मेरा तो जन्म 2000 का ही है। वो ठीक है, लेकिन आप सुनते होंगे पापा लोगों से, या फिर उस टाइम आप जैसे अभी 15 से पहले ही देखिए, क्या 15 से पहले बिजली थी गाँव? हाँ, मेरी में गाँव में थी बिजली। हाँ, तो आपके तरफ पे विकास हो गया था। ऐसा थोड़ी बिजली आ गया तो मतलब विकास हो गया, मतलब कुछ हद तक नहीं, विदाउट बिजली आप विकास। आप कहिए कि 1990 में यही नहीं था, आज आ गया। अरे ये कैसा हुआ? तो इसके अगले 20 साल के बाद से यहाँ तो पूरा आप सोचिएगा, पूरा दिल्ली में मेट्रो कब आया? बहुत पहले आ गया था, यहाँ पे अब आया। आज से 20 साल के बाद आरजेडी की सरकार आएगी, अब पूरा पटना में मेट्रो आ गया, तो उस समय बोलिएगा कि मेट्रो ऐसा थोड़ी है। जैसे ही आप देश प्रगति करेगा वैसे ही हर कोई भी सरकार वो काम करने आएगा, काम जरूर करेगा। ऐसे थोड़े आके बैठ जाएगा हाथ में हाथ रख के। तो इसको 15 साल है, लेकिन 15 साल लायक काम नहीं न किया है, ये बात। अच्छा, आपका जंगल राज के बारे में क्या था? है, जंगल राज में हम थे ही नहीं, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं, आप जंगल राज के बारे में हम क्यों बोलेंगे? मैं उस समय था नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हम बता सकते हैं? जैसे आप युवा हैं तो ये उसके बात आप जाके 80+ वाले जो बुजुर्ग है, 60+ वाले, वो न बताएंगे कि जंगल राज क्या है क्या नहीं है, वो तो अलग बात है। हम क्यों बताएं? आइए भैया, उनसे पूछ लीजिए, बता देंगे। हम उस समय थे नहीं, तो इसी तरह बताया जंगल राज क्या था क्या नहीं है। हमको कुछ ज्ञान है ये नहीं है, तो उसके बारे में आज के बारे में पूछिए, उनसे पूछ लीजिए। चलिए भैया से बात करते हैं। भैया बताइए, आप जंगल राज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जंगल राज क्या? जंगल राज टाइप का कुछ था या कि जंगल राज अभी है। जंगल राज अभी है, नीतीश कुमार जी के राज में जंगल राज है। कि दिन दहाड़े तनिक्स लूटा जा रहा है, दिन दहाड़े मोकामा में 100 राउंड गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली चल जा रहा है, दिन दहाड़े गोपाल खेमका का मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े बच्ची का रेप हो जा रहा है, दिन दहाड़े मरीन में बच्ची का रेप करके दिया जा रहा है, और कल कहा कि मोकामा में को हत्या कर दिया गया। जंगल राज ये है, समझ गए? जंगल राज अभी है। इसमें पूरा का पूरा सरकार का ही दोस्त। अरे सरकार से ना सवाल करेगा तो काम नेहरू से या लालू जी से सवाल करेंगे? सही बात है, वो क्वेश्चन करना बनता है। हाँ ठीक है, मोदी जरूरी अभी नहीं है। आपको कोई भी आप देखिए, 2002 में मेरा जन्म हुआ, 2005 में मेरा अकल आया। जब 2005 में मेरा अकल आया तो नीतीश जी का सरकार देखें तो नीतीश जी से ना सवाल करेंगे कि लालू जी से सवाल करेंगे? वही बात और है। जंगल राज का फुट का ठेका फोड़ा गया,
थे लालू यादव पे। लालू यादव जंगल राज नहीं है, जंगल राज अभी है। लालू यादव तो भगवान थे सर, गरीब के भगवान थे। हम लोग को कुर्सी दे दी, हम लोग के बाप मतारी के कुर्सी मिल गया, बोलने का आवाज दे दिए लालू यादव। क्या बात करते हैं आप? कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में वैशाली जिला। आपके तरफ कौन लड़े? आप कौन से विधानसभा? कोई भी लड़े, कोई भी लड़े, हम लोग ललटेन को वोट देंगे। कैंडिडेट भी नहीं देखेंगे, हम लोग तेजस्वी यादव को देख के वोट करेंगे। सही बात है, क्योंकि वो रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं, बिहार का बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ चलिए वो, अच्छा आप रोजी रोजगार का बात करें तो आप अभी जनसुराज को भी देख सकते हैं, वही तो मेन सबसे कौन है जनसुराज? नहीं जानते? नहीं जानते, वैसा मत बोलिए। हाँ सही बता रहे, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है, तो रोजगार का बात जनसुराज भी तो कर रहे हैं। अगर ये देश और बिहार का बर्बादी का कारण है तो वो प्रशांत किशोर पांडे। हाँ बताइए। जनसुराज के जो संस्थापक है ना, ये देश और बिहार का बर्बादी का कारण है प्रशांत किशोर, समझ गए ना, जिसका आप नाम ले रहे हैं। रीजन बताइए। रीजन वही कि जो गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठा है स्टूडेंट लोग को, हम लोग भी गए थे स्टूडेंट के पक्ष में, और गर्दनी बाग बोला के 2 घंटा मार खिलवा दिए, यहाँ गांधी मैदान बुलवा के 2 घंटा मार खिलवा दिए। प्लस 2014 में जब मोदी जी आए तो 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपया का जो वादा किए थे, तो उस समय नीतिकार और सलाहकार थे प्रशांत किशोर। जब दूसरे पार्टी को जिताने के लिए झूठ बोल सकते हैं, अपने आने के लिए कितना झूठ बोलेंगे, समझ गए ना। अच्छा अभी जैसे वहाँ पे दिल्ली में हुआ था, सर लोग को जो पीटा गया था, हाँ। उस पे आपका क्या कहना? भैया इस सरकार में न टीचर सुरक्षित में, न स्टूडेंट सुरक्षित में, न जनता सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, खाली नेता सुरक्षित है एसी के कमरा के अंदर। वो चाहे बीजेपी हो या आरजेडी। आरजेडी का चीज, मतलब आरजेडी क्या किया? 17 महीना में काम करके दिखाया जो होना चाहिए था। विधायक तो सब कोई है। हाँ, पॉलिटिक्स में जब सत्ता में आए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार थी, और तेजस्वी यादव बोले थे कि नया सरकार आएगा तो हम सबसे पहले नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का काम किया, 4 लाख नौकरी दिया, खेल नीति लाया, टूरिज्म विभाग लाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ लाया, रीगा में चीनी मिल चालू करवाया, राघोपुर में 6 लाइन हाईवे बनवाया। अब क्या चाहिए? लग रहा था कि बिहार चल रहा था, दौड़ रहा था। अच्छा महागठबंधन का बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन जैसे उनकी तो सरकार, कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों से है। हाँ है, तो उनमें क्या क्या आप देखते हैं? उनमें कैसा कैसा था क्या सीन? उनके टाइम का कैसा सीन? उस टाइम में हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तेलंगाना में है, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। आप जो जनता से वादा किया, 500 में गैस सिलेंडर, महिला को मान योजना के तहत 2500 रुपया, बिजली फ्री, ये सब दे रहा है। तेलंगाना जाके देखे या झारखंड जाके देखे, जहाँ जहाँ कांग्रेस महागठबंधन की सरकार हुआ वहाँ जाके देखे। लेकिन बिहार में तो ढकोसला होता है, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जुमला दे के चले जाते हैं, बिहार को लुभा देते हैं। अब बिहारी लुभाए वाला नहीं है जुमला पर। अब कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, पलायन, यही सब पे वोट दिया जाएगा, जुमला पे नहीं वोट दिया जाएगा। अच्छा तो ये रहा रोजी रोजगार का, जैसे बात करें तो रोजी रोजगार क्या गुजरात में ही हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा? अरे तो आप मोदी जी से ना सवाल कीजिए। मोदी जी जब चुनाव लड़ते हैं गुजरात में तो बोलते हैं कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, कॉलेज बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब बिहार आते हैं वोट मांगने तो बोलते हैं कि हम 5 किलो राशन देंगे। तो बुर्बक समझ लिए क्या बिहारी को? बिहारी अब बुर्बक नहीं है, चालाक है। जो रोजगार का बात करेगा उसी को हम देंगे। आप बताइए, इतना बड़ा हो गया, जाते हैं बिहार से बाहर कमाने के लिए, गाली बात सुनते हैं, किसका देन है? वहाँ का डबल इंजन की सरकारें का ना देना है, खाली नाम का डबल इंजन सरकारें को, कोयला इंजन को, डीजल इंजन हमको नहीं चाहिए, ईटुंडो इंजन हमको, इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए। जनता ही सरकार चुनेगा, बढ़िया सरकार चुनेगा, लोगों को आगे बढ़ाए और बिहार को आगे बढ़ाए। जो बिहार के बारे, हाँ मेन है, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम ऊपर में नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी बात कौन कर रहा है। हम इस बार पूरा बिहार का जनता कैंडिडेट नहीं देख रहा है, तेजस्वी यादव को फॉलो कर रहा है, और तेजस्वी यादव को देखते हुए ललटेन पे वोट मारेगा, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा, और हर बिहारी को नौकरी मिलेगा, फैक्ट्री इंडस्ट्री आएगा, बिहारी बिहार में कमाएगा। जो बिहार से बाहर जाता है कमाने के लिए, हम जाते हैं, गाली बात सुनते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं। कहाँ रहे? कौन? कहाँ मतलब कहाँ? हैदराबाद काम करते हैं। क्या बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता? 5 बजे भोर में आता है उठाने के लिए, 5 बजे भोर में, तो क्या करें, मजबूरी में उठना पड़ता है, काम करे जाना। सुबह में आता है वही जगह। क्या बताइए, अभी छठ में कितना लोग आया, ट्रेन में बाथरूम में बैठ के, आप लोग नहीं देखे कैसे बिहारी आया? ये किसका देन है? सरकारें का ना, वर्तमान में तो सरकार तो उसी का ना देन है, बर्बाद करके रख दिए बिहार को। 5 किलो राशन आ रही सब पे। हम लोग को रोजगार चाहिए, बिहार को अच्छा राज चाहिए, बिहार को आगे बढ़ाने वाला सरकार। 3 करोड़ रोजगार कैसे होगा संभव? कौन सर बोल रहे हैं, तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तो
हर एक घर में एक एक रोजगार, ये कैसे संभव? हर एक घर में एक एक रोजगार नहीं बोले, तब क्या जो घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी मिलेगा। आप कोई कोई गांव, आप कोई कोई मोहल्ला जाइए, एक एक घर में 8 नौकरी है, तो वहाँ से मिलेगा। 4 लाख नौकरी कैसे दिए थे तेजस्वी यादव? दिए, वैसे मिलेगा नौकरी। 4 लाख तो एक अरे अमाउंट नियत ऐसा, ना होना चाहिए। 4 लाख का। 4 लाख तो एक ऐसा अमाउंट है कि अभी जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहाँ से देंगे? 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरी मोदी जी बोल के गए थे, वो काहे नहीं दिए? अभी नहीं बोले, नहीं बोले। कहाँ कोई बोल रहा है? मोकामा में नहीं मार दिया गया, वो कौन यादव जी थे? हाँ, कौन? हाँ देखिए, बोल रहे हैं। आइए भैया, बोलिए बोलिए। आइए। किनको मार दिया गया? मकामा में दुलारचंद यादव को मार दिया गया। क्यों मार दिया? तो क्या रीजन? मतलब वो गया था, आनंद सिंह गया था, चुनाव प्रचार में गया था, अच्छा, उसी के काफिला से उसको मारा गया है। गोली मार दिया गया और गाड़ी चढ़ा दिया गया। जो जनसुराज पार्टी के थे वो दुलारचंद यादव। तो इस पे जैसे वो हुआ था, वो यही पॉलिटिक्स को ही लेके हुआ था। जी, पॉलिटिक्स को लेके ही हुआ था। ये कब की बात है? कल की घटना है। इस पे कोई एक्शन लिया गया? कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं सरकार इसमें कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, लिया। क्योंकि उसके पक्ष का आदमी है। इस पर क्या कानून में कुछ नहीं होगा, उनके आनंद जी पे कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो। बीजेपी पे का मिली भगत है इसमें। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये किसको? किस तरीके से जा रहा है? पूरा गंदा व्यवहार कैसा है ये? गंदा व्यवहार कर रहा है सरकार। सरकार को इस पर निगरानी रखना चाहिए। जैसे सम्राट चौधरी बोले थे कि जिसको धारा लगा है वो सब जेल का सलाखा का अंदर जाएगा, लेकिन उस पर कितना धारा लगा, अभी तक बाहर घूम रहा है। हाँ, वो उस टाइप से देखिएगा तो बहुत लोगों पे है ऐसा। मतलब तानाशाही सरकार है ये सब। अभी का सरकार तानाशाही। जी, तानाशाही सरकार है। आपका जंगल राज के बारे में क्या ख्याल है? जंगल राज है कहाँ? नहीं मतलब था क्या? पहले कहाँ था जंगल राज? अब जंगल राज नहीं है। विद्यार्थी को वहाँ घेर कर, कौन बोलता है जाती जो है हड़ताली चौक पर, गर्दनी बाग में विद्यार्थी को घेर कर मारा जाता है। जो हड़ताल करता है उसको पीटता है। डीलर बंधु गया था, उसको पीटा है। सब लोग को पीटिए रहा है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। आप रोजी रोजगार को कैसे देखते हैं? मतलब बिहार में रोजी रोजगार बिहार में रोजी रोजगार तो ये नहीं रहा, विद्यार्थी भटक रहा है। इस पर कोई इस पे आप क्या सवाल उठाना चाह रहे हैं? मतलब क्या सरकार बदलना चाहिए, जो रोजी रोजगार लाएंगे उसको लाना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए तेजस्वी यादव को। आपका सपोर्ट किनके तरफ है? हम तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट में। शाहपुर कमाल विधानसभा से, अच्छा, बेगूसराय से। बेगूसराय से। जी, तो आपके तरफ अभी कौन से कैंडिडेट खड़ा है? ललन यादव। ललन यादव। जी, यही है। और अभी इससे पहले विधायक कौन थे? ललन यादव यही थे। अच्छा, तो क्या विकास हुआ वो? विकास बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे अभी से पहले भी देखिए, विकास जिसको नहीं मिला है वो विकास का नाम नहीं लेगा। विकास होता है, रोड चौराहा, फलना चिलना, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है, सब सही जगह सही सलामत मिल रहा है, वही विकास है। आप किसी को घर में पर्सनली देगा तो वो विकास हुआ नहीं हुआ। बिहार में विकास हुआ है? बिहार में विकास हुआ, लेकिन विद्यार्थी के रोजी रोजगार पर कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, रोजी रोजगार छोड़ के और क्या क्या चीजों में विकास हुआ है? सुनिए, बिहार में एक भी चीज का विकास हुआ है। पटना में पुल और नालंदा में शीशा का पुल, इसके अलावा बिहार में विकास नहीं हुआ। अगर विकास देखना ना बिहार का तो चल जाइए सीमांचल एरिया, पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ। चल जाइए मिथिलांचल एरिया, देखना, देख लीजिएगा। आज जो सम्राट चौधरी का आप नाम ले रहे थे, यही सम्राट चौधरी बोले थे कि उतना सुशासन का सरकार है नीतीश जी के राज में कि आप 10 बजे रात में जाइए मोकामा, आप घूम के आइए, अगर आपको कोई उंगली ठेका देगा तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आज आज दिन में मर्डर हो गया, दिन में। क्या सम्राट चौधरी जी इस्तीफा देंगे राजनीति से, संन्यास लेंगे राजनीति से? बोल दीजिएगा सम्राट चौधरी को। तो खुद बोले थे कि मोकामा में आप 10 बजे रात में जाओ, आप घूम के आओ, कोई उंगली नहीं टकाएगा। आज 3 बजे मर्डर हो गया। अच्छा। बोलेंगे सम्राट चौधरी इस्तीफा देते हैं कि नहीं? अच्छा, ये जैसे कहा जाता है कि जब जंगल राज था तब मर्डर ज्यादा, बहुत मतलब खुलेआम मर्डर हो जाता कहाँ जंगल राज था भैया? मतलब नहीं, जब क्वेश्चन ये आता है कहाँ जंगल राज था?
एक और बताया, वही लोग जिसके दिमाग में उलझुल, जो अनपढ़ गवार है ना, अनपढ़ गवार जिसको बोलते हैं, जो एक अक्षर का भेंट नहीं है, वही बोलेगा कि जंगल राज। जंगल राज था, पता है हाईकोर्ट किसको बोला था जंगल राज? जब लालू जी का सरकार था और नगर निगम ढंग से काम नहीं कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को जंगल राज बोला था, ना कि लालू के सरकार को जंगल राज बोला था। जाके आप देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नगर निगम को जंगल राज बोला था, नगर निगम ढंग से काम नहीं कर रहा था तब। लालू के सरकार को जंगल राज नहीं बोला था। ये सब भाजपा के आईटी सेल, जदयू सब झूठो मूठो के घोर दिया कि जंगल राज था। आप 20 साल से क्या कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सुधार दिए, मंगल राज कर दिए? 2010 में आया था, 5 में आया था, जंगल राज के नाम पे वोट मांगे, 10 में जंगल राज के, 15 में, 20 में, 25 में जंगल राज के नाम पे। 20 साल से आप क्या कर रहे थे? आप अपना 20 साल में जो काम किए उस पर आप लीजिए ना वोट, तब हम देते हैं वोट। विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास तो हुआ ना भैया, विकास हुआ ना। विकास के चक्कर में हमारा 3 गो बेटी पैदा हो गया। पहला बेटी जीएसटी, दूसरा बेटी बेरोजगारी, तीसरा बेटी महंगाई। अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। विकास पैदा करवाने के लिए सरकारें चेंज करेंगी, तब विकास पैदा होगा, तब तीनों को बेटी का ब्याह होगा। अच्छा, चारा घोटाला के बारे में क्या ख्याल है? आपको सहारा चोरी करने वाला का क्या ख्याल है? आप चारा चोरी का नाम ले रहे हैं, सहारा चोरी कौन किया था? सहारा चोरी कौन किया था? 71,000 करोड़ कौन घोटाला किया? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर कौन घोटाला किया? जमीन चोर कौन है? जमीन घोटाला कौन किया? इस सब का प्रूफ दिखाइए। हम भी चारा घोटाला का नाम लेंगे, हम भी चारा घोटाला का बताएंगे कि कौन चोरी किया। पहले आप सहारा चोरी का बताइए, जमीन चोरी का बताइए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेपर का चोरी का बताइए, चंदा चोरी का बताइए, तब हम सहारा जमीन चोरी कहाँ का बात कर रहे हैं? भागलपुर। भागलपुर में क्या? 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया है मोदी जी, 1 रुपए एकड़ करके दे दिया। 1 रुपए में कैसे दिया? कैसे दिया? हम जाके मोदी जी से ना पूछिए, अडानी जी से पूछिए। अब इस पे ये सवाल, अच्छा